सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग। देखिए, इसका एग्जाम समाप्त हो चुका है। बात करेंगे उत्तर कुंजी को लेकर कि इसका उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे इस बार सेफ स्कोर क्या रहेगी, कितने नंबर वाले कैंडिडेट ऐसे हैं जो आगे की तैयारी, मेंस की तैयारी करेंगे, मेल फीमेल कट ऑफ क्या रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ऑफ इसके वैकेंसी को लेकर। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करेंगे तो 1518 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। जिसके लिए फॉर्म अप्लाई की अगर बात करेंगे तो कुल फॉर्म भरे गए थे 3,83,000 के अप्रॉक्स में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन प्रेजेंट एप्लीकेंट की अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट एप्लीकेंट 2,65,000 के करीब में रही। पहले दिन की उपस्थिति की बात करेंगे तो 1,51 लाख के अप्रॉक्स में पहले दिन एग्जाम में बैठे हुए थे। वहीं बात करेंगे परीक्षा तिथि को लेकर तो 14 और 17 जून यानी कि 2 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। उत्तर कुंजी की बात किया जाए तो लगभग 22 से 24 जून के अंदर में आपका आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर। तो देखिए, यूआर की अगर बात करें टोटल 643 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। ओबीसी की बात करेंगे तो 413 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। एससी कैटेगरी की मैं बात करेंगे तो 293 और ईडब्ल्यूएस में 138, एसटी के लिए 31 पोस्ट निर्धारित की गई थी। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज को लेकर तो ये भी आपको मैं बता दूंगा कि सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ निकाले गए थे। मेल की बात किया जाए तो मेल कैंडिडेट में टोटल 777 पोस्ट के लिए, फीमेल के लिए 694, विजुअल एम्पायर्ड की बात करेंगे तो 45 पोस्ट और यूपी स्टेट जेल ट्रेनिंग स्कूल के लिए टोटल 2 पोस्ट निकाले गए थे। हालांकि सिर्फ 2 पोस्ट इसमें मात्र यूआर में है, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में एक भी पोस्ट इसमें नहीं दी गई है। वहीं बात करेंगे विजुअल एम्पायर्ड में तो यूआर पे 19, ओबीसी में 14, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 11 और एसटी की बात करें तो 0 वैकेंसी यहाँ पर आपकी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से आप यहाँ भी मेल फीमेल में आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं विषय वाइज। देखिए, हिंदी में बात करेंगे तो 26,005, जीव विज्ञान में बायोलॉजी की बात करेंगे तो 17,005, अंग्रेजी में 16,683, गणित की बात करेंगे तो 15,387, इतिहास में 14,184, नागरिक शास्त्र की बात करेंगे तो 12,209, भूगोल की बात करेंगे तो 11,378। यह डाटा क्या चीज़ का है तो मैं आपको बता दूं, विषयवार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की हम बात करें। ठीक है, वहीं बात करेंगे रसायन विज्ञान को लेकर। देखिए, रसायन विज्ञान की बात करेंगे तो 9,938, समाज शास्त्र में यानी सोशोलॉजी की बात करेंगे तो 9,553 और भौतिक विज्ञान की बात करें तो 6,679 और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 5,679, संस्कृत में 5,433 और उर्दू की बात करेंगे तो 1,666। यह जो डाटा आपको बताई जा रही है यह डाटा पहले दिन का डाटा यानी कि जो आपका 14 जून का एग्जाम हुआ था उसके अनुसार ये डाटा है। अभी 17 जून वाला डाटा अब प्रोवाइड नहीं कराया गया, वो भी आएगा तो मैं आप सभी के सामने अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका स्टेज 1 को लेकर कि आपके स्टेज 1 में क्या कुछ देखने को मिली है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल क्वेश्चन को लेकर तो टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि परीक्षा का जो मोड देखने को मिला वो ऑफलाइन मोड में परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो 300 नंबर का आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स से 2.5 मार्क्स निर्धारित की गई थी। टाइम की बात करेंगे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका समय मिला था। निगेटिव मार्किंग की जहाँ तक बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 1 नंबर काट ले जाएंगे सही में से, विल बी डिडक्ट फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं बात करेंगे देखिए जनरल स्टडी की बात करेंगे, जीएस की अगर हम बात करेंगे तो जीएस में अगर हम बात करेंगे तो जीएस में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल की थी। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। ठीक है, जो कि 80 क्वेश्चन पूछे गए थे 200 नंबर के और यह 40 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 नंबर के। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो कम से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर इससे कम नंबर आप अचीव कर पाते हो तो आप फेल कैटेगरी में कहलाओगे, यानी कि आप फेल कहलाओगे। वहीं बात करेंगे एससी एसटी के लिए तो 35%, यानी कि अगर आप 35% से कम अंक अगर आप प्रोवाइड लाते हो, अचीव करते हो तो आप वो भी फेल कहलाओगे एससी एसटी कैटेगरी में। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं स्टेज 2 को लेकर कि नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होने वाला है। देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो मेंस है
और मेंस आपका लिखित एग्जाम कंडक्ट कराई जानी है। इसमें आपको ऑफलाइन जैसा यानी कि वो मार्कशीट पर आपको जैसे भरने के लिए नहीं मिलेगा, आपको पेन पेपर एग्जाम कंडक्ट करानी है। इसमें बात करेंगे तो पेपर 1 में जनरल हिंदी और एस्से राइटिंग आपका होने वाली है। जिसमें बात करेंगे तो टाइम आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स निर्धारित है। 2 घंटे के लिए 100 मार्क्स आपके निर्धारित है। स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। पहला आपका जनरल हिंदी और सेकंड आपका हिंदी एस्से राइटिंग है, जो कि 50-50 नंबर का आपका ये होंगे। आगे बात करते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग। पेपर 2 में आपका क्या कुछ रहने वाली है, देखिए इसमें टाइम आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 300 नंबर के आपके होने वाले हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इज आपके 20 क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन डिवाइडेड स्ट्रक्चरली इनटू 3 डिफिकल्टी सेक्शन, यानी कि 3 सेक्शन में आपके यहाँ बांटे जाएंगे पूरे पेपर को। इसमें फाइनल मेरिट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाले हैं, देखिए इसमें नो इंटरव्यू यानी कि द फाइनल मेरिट लिस्ट prepared strictly based combined score of mains पेपर 1 एंड पेपर 2 टोटली ऑफ 400 मार्क्स के, यानी कि जो आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है वह मात्र मेंस पे हो गए, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स उसमें इंक्लूड होंगे। चलिए बात करते हैं इसमें सेक्शन को लेकर। तो पहला आपका सेक्शन ये होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को रिगार्डिंग, सेकेंड आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सी आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो दिमागी क्षमता आईक्यू लेवल आपके तीनों में माप लिए जाएंगे इसमें कि आप लॉन्ग में कैसे जवाब देते हो, शॉर्ट आंसर में कैसे जवाब देते हो और किसी क्वेश्चन को आप वेरी शॉर्ट में सबसे कम अक्षर में कैसे जवाब देते हो, ये तीनों का आपको उसमें जाँच कर ली जाएगी। बात करते हैं, देखिए इसमें 25 मार्क्स के आपके 125 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे जो कि 250 वर्ड में लिखने होंगे और आपको 5 क्वेश्चन इसके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 वर्ड में लिखने होंगे और आपके इसके लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 75 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। सेक्शन सी की बात किया जाए तो इसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। बात करेंगे इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 वर्ड में लिखना होगा और इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग कि क्या कुछ रहने वाली है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो यूआर से अगर आप 64 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, 64-65 के अप्रॉक्स में, तो आप यहाँ पर सेफ हो और आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी की बात करेंगे तो 62 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 60 क्वेश्चन, एससी की 57 क्वेश्चन और एसटी की 55 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे यूआर के लिए जनरल में फीमेल कैटेगरी में अगर आपका इतना क्वेश्चन यानी कि अप्रोक्स अगर आप यूआर से जनरल हो तो 60 क्वेश्चन, ओबीसी में 58 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस में 54 क्वेश्चन, एससी की बात करेंगे तो 52 क्वेश्चन और एसटी के लिए 50 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए जो एग्जाम का आपका लेवल रहा 14 तारीख वाला वो तो आपका मॉडरेट कंडक्ट कराई गई थी, लेकिन जो 17 का आपका एग्जाम हुआ था 17 जून का वो मॉडरेट टू हार्ड रही है। तो जहाँ तक बच्चों के एवरेज मार्क्स की बात करेंगे तो काफ़ी कम बन रही है, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं तो वो लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी कम लग रहा होगा। बाकी बात किया जाए अपना अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे अपना अपना आईक्यू लेवल पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से पढ़े हो, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, वो इस पर भी निर्भर करते हैं। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका कैटेगरी क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की बात किया जाए कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगी तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बात करें हर एक सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका अभी कोई भी डाटा मेरे पास अभी नहीं आया हुआ, अगले वीडियो में आने की संभावना है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने अभी तक पोल किया है, अपना डाटा शेयर किया। तो लगभग 24 घंटों के अंदर में उसका भी डाटा आ जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स किस एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाएगा, इसके रिगार्डिंग में आपको बता दूंगा। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।